शिकवे हैं, शिकायत है और हैं गिले, रिश्तों में जफाओं के हैं सिलसिले, सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है ये इम्तिहान, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा। सीता, सुबोध जी को जो कलकत्ता से लेटर आया, मुझे उसके बारे में पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे भी आज सारा दिन स्टाफ की जुबान पर बस यही बात थी। वैसे आप तो हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगी नहीं बाहर? नहीं अमरजीत, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, हम नया साल शानदार तरीके से मनाएंगे। जरूर मनाएंगे बेटा। बेटा एक काम कर दे मेरा। हाँ बोलिए बाबूजी। बेटा वहां पे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके जरा पूछ लेना कि हमारी प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी। चांदनी, बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ, और उनको दोपहर की दवा टाइम पर दे देना। ऐसा ना हो कि वो कल की तरह भूल जाएं। दीदी मैंने तो दवा ठीक टाइम पर ही दिया था, लेकिन वो खुद ही रखकर भूल गए। ठीक है, आज अपने सामने खिलाकर हटना। जी दीदी। हेलो सोमा, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? बस सब ठीक। वही रूटीन लाइफ, ऑफिस के लिए ही निकल रही थी। ओह हाँ। अच्छा, ऑफिस में सब खैरियत तो है ना? वो अमरजीत परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं। सीता, उस अमरजीत से ना बच के रहना। वो तुमसे मिलने का ना मौका ढूंढेगा। हाँ हाँ, आएगा भी ना तो उसके हाथ मायूसी ही लगेगी। अच्छा, सुबोध जी कैसे हैं? उनका फोन आया कोलकाता से? वहाँ की सिचुएशन कैसी है? सब ठीक है सोमा, वो अकाउंट्स के कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओह थैंक गॉड, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। और कब आ रहे हैं वो वापस? बस 2-3 रोज में ही आ जाएंगे। तुम बताओ, तुम लोग कब आ रहे हो? बस कुछ ही दिन में आ जाएंगे। किसका फोन है वो? सोमा का है बाबूजी, गोवा से। सीता, बाबा है क्या? हाँ हाँ, बाबूजी है। बात कराओ ना। लो बात करो। कराओ भाई। हाँ सोमा बेटा, कैसी हो? नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा ये बताओ, गोवा कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। आपने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। बस आप लोग अगर हमारे साथ होते तो और मजा आता। बेटा दिल छोटा नहीं करते। अगली बार हम सब साथ में जाएंगे और मैं सबको गोवा घुमाऊंगा। वादा? वादा। अच्छा बेटा अभी रखता हूँ, सीता को ऑफिस जाने में देर हो रही है। जी बाबा, जरूर। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये लो बेटा। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। हाँ, बैंक के लिए देर हो रही है। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। जी बाबूजी, आप भी। वो आज तो एक भी ऑटो नहीं नजर आ रहा। लगता है आज बैंक के लिए ना पक्का लेट हो जाऊंगी। हेलो बाहर मैडम। हेलो अमरजीत। कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया। आइए बैठिए, मैं भी बैंक ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। इतना भी क्या परायापन मैडम। आप तो हमें गैर समझती हैं और एक हम हैं जो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं आप मेरे बारे में? यही कि कब आपके पास अपनी कार होगी, कब आप अपनी दिल की हसरतें पूरी कर पाएंगी। अमरजीत, सही वक्त आने पर दिल की हसरतें भी अपने आप पूरी हो जाएंगी। वक्त आएगा नहीं, वक्त आपके सामने खड़ा है।
अमरजीत की शक्ल में। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए मैडम, दुनिया की सारी दौलत और ऐशो आराम आपकी कदम बोसी करेंगे। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि चलिए आप पे भरोसा करके देख ही लेते हैं। तो चलिए दोस्ती की पहली शुरुआत आज से ही करते हैं। आइए। अरे तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम अब बहुत थक चुके हो, चलो बाकी का काम ना मैं कर देती हूँ। नहीं सीता, थोड़ा काम बचा है, मैं कर लूँगा। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। साफ चाय। थैंक यू। वेलकम सर। अगर आज सीता होती तो अब तक ये काम खत्म हो चुका होता। चलो सीता को फोन करता हूँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? चलो बाद में लगाता हूं, पहले फटाफट ये काम खत्म कर लो। हेलो मैडम, ये एक कार लोन की फाइल है। मैं पूरी तरह से चेक कर चुका हूं, सिर्फ आपके अप्रूवल की जरूरत है। आपके अप्रूवल की फीस 25,000 रुपए है। आप यहां लेना पसंद करेंगी या बाहर कॉफी शॉप में? कॉफी शॉप में। ठीक है, तो मैं आपका बैंक के बाहर इंतजार करूंगा। साथ चलेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन इस फाइल में पेपर्स की वैल्यू कम है। अब चूंकि आप कह रहे हैं तो साइन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगली बार से ना राउंड फिगर 30 कर दीजिएगा। ओके मैडम। थैंक्स मैडम, मैं आपका बैंक के बाहर इंतजार करता हूं। मैं कम इन सर? अरे आओ आओ सुबोध, बैठो। थैंक यू सर। काम कहाँ तक पहुँचा सुबोध? बस सर फाइनल स्टेज पर है। हाँ, ये आज की रिपोर्ट से। जो तुमने फाइल्स दी थी वो सब मैंने चेक कर ली हैं, सब ठीक है। तुम्हारा काम 24 तारीख तक हो जाना चाहिए।
आराम से सर, 25 तारीख को मेरी चंडीगढ़ की ट्रेन है। अच्छा, कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। घोष साहब कल से मैनेजर का चार्ज संभालेंगे। और हाँ, मैंने हेड ऑफिस को लेटर लिख दिया है तुम्हारी वर्क प्रोग्रेस के बारे में। थैंक यू सर। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। तुम एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर घोष साहब को दे देना। वो हेड ऑफिस को सैलरी रिलीज का लेटर भेज देंगे। और हाँ, उनसे वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जरूर ले लेना। ओके सर, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन काम 24 तारीख से लेट नहीं होना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, 24 तारीख की सुबह तक मैं हर हालत में सारी फाइल जमा कर दूंगा। बस सर आप घोष जी से बोल दीजिएगा कि 24 की शाम तक सारी रिपोर्ट्स बना दे। तुम बेफिक्र रहो, मेरी बात हो गई है। थैंक यू सर। अरे अमरीश बनर्जी, तुम यहाँ कैसे? अरे दिवाकर मुखर्जी, तुम यहाँ कैसे? मेरे बेटे का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसी के काम से यहाँ आया था। और तुम? वो हमारा बेटा सुबोध है ना, उसका ट्रांसफर हुआ है यहाँ। अच्छा, मेरा कॉफी शॉप में मीटिंग है, चलो बैठो, वहाँ चल के बैठ के बात करते। ठीक है। अमृता मन गया मैं तेनू, आगे तो सीता मैडम ने फसा ही लिया है। अरे फस्ती कैसे नहीं पप्पी, हमारा दाना ही कुछ ऐसा है कि हर चिड़िया को चुगना ही पड़ता है। ओ बहुत बढ़िया है जी, अब तो हमारा लोन पास करवाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा, है ना? हो नहीं जाएगा, हो गया। कल तुम्हारा ₹1,00,000 का चेक बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉफी शॉप में उसी की पार्टी है? हाँ, पर तुम्हारी नहीं। पर मैं क्यों जाने लगा हूँ कबाबे हड्डी बनकर हैं? सॉरी यार, लेट हो गई। कोई बात नहीं सीता जी, अब हमने तो आदत डाली है इंतजार करने की मैडम। क्या मतलब? जिंदगी का दूसरा नाम ही तो इंतजार है। अब चले, जल्दी घर भी जाना है। सीता जी आप पीछे नहीं, आगे बैठिए। लेकिन आगे तो पप्पी जी बैठेंगे ना। देखो जी, आप लोग निकल जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता आप लोगों के साथ। ठीक है? चलो। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, लेकिन आप आइएगा जरूर। ओके, चलो अच्छा हुआ, 20-25 मिनट और मिल गए बात करने के। कितने सालों के बाद मिले हैं। हाँ, बहुत सालों के बाद। कॉफी कैसी है? कॉफी वाकई बहुत अच्छी है। एक और राज की बात बताऊं? बताओ। ये कॉफी शॉप है ना, आशिकों का अड्डा है। पूरे शहर के लैला मजनू यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं। दिवाकर तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। वैसे ही हो, फिर क्या मुराद है तुम्हारी? भाई अब तुम अपनी उम्र का कुछ ख्याल करो, बूढ़े हो गए हो। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका दिल बूढ़ा होता है। और अभी तो मेरा दिल एकदम जवान है, तो बूढ़े होने का सवाल ही नहीं। तो यंग बॉय ये बताइए कि रह कहाँ रहे हो? होटल में। मैं साल में 2 बार चंडीगढ़ आता हूँ और होटल में ही रहता हूँ। अगली बार जब आओगे तो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर पर। बिल्कुल नहीं, मैं अगली बार आऊंगा होटल में ही रहूंगा, और तुम्हें भी मेरे साथ होटल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ होटल में रहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर पे आओगे खाना खाने, मेरे बेटे और बहू के साथ। बहू और बेटे को क्यों तकलीफ देते हो? मैंने सुना है तुम्हारी बहू जॉब करती थी। करती थी नहीं, करती है। मेरा बेटा और बहू दोनों बैंक में काम करते हैं और दोनों का ट्रांसफर एक साथ यहाँ हो गया है। वेरी गुड। चलो तुम अपनी मीटिंग से फारिग हो जाओ, उसके बाद हम घर चलते हैं और तुम्हें अपने बेटे और बहू से मिलवा देता। सुबोध से तो पिछली बार मुलाकात हुई थी, बहू से आज मैं पहली बार मिलूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ सुबोध कलकत्ता से वापस आ जाए, उसके बाद मैं दोनों से मिल लूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज
जो कुछ भी काम है वो खत्म करके तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मेरे घर पे मेरे साथ खाना खाना होगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए सोचने के लिए। ठीक। ठीक है, गजेंद्र जी से मैं कल मिल लूँगा। आज खाना तुम्हारे साथ खाते हैं। क्या हो गया अमरीश, अचानक तुमको क्या हो गया? तुम गजेंद्र जी के साथ आज मीटिंग कर लो, हम किसी और दिन खा लेंगे। मुझे जरा जल्दी है, मैं मिलता हूँ फिर बाद में। अरे इसको क्या हो गया अचानक? यही सोच रही थी कि चलिए आप पे भरोसा करके देख ही लेते हैं। तो चलिए, दोस्ती की पहली शुरुआत आज से ही करते हैं। बहुत हो चुका सीता। इतना बड़ा धोखा। मैं सुबोध को साफ साफ बता दूंगा कि कलकत्ता से यहां यही करने आई थी। कितना दुख होगा उस बेचारे को यह सब सुनकर। मेरी रूह ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बाद सुबोध को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। सोचना तुझे कुछ नहीं होगा। आप वादा कीजिए कि मेरे बाद सुबोध को कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे, और जाने अनजाने में अगर उससे कभी कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे। सुलोचना, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सुबोध को तकलीफ। वादा करता हूं। सुलोचना, मुझे ये सब बातें सुबोध को नहीं बतानी चाहिए। इस बारे में मुझे सीता से बात करनी चाहिए। सीता से।
बाबूजी, आप रो रहे हैं? बहुत तुम्हारी सास से कहानी सुनाया करती थी, वही याद आ गई। कौन सी कहानी? तुम्हें पसंद नहीं आएगी। बाबूजी, जिस कहानी ने आपको रुला दिया उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। ठीक है, सुनो। जी। ये रामायण की अग्नि परीक्षा की कहानी सुनाकर वो हमेशा रोती थी। कहती थी इस त्रेता युग में भगवान राम ने एक धोबी के कहने पर सीता जैसी पवित्र देवी की अग्नि परीक्षा ली और कहती थी कि इस कलयुग में कहीं कोई धोबी किसी पति को ना बहकाए। वो तो सीता ही थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा पार कर ली और इस धरती मां ने उस पवित्र देवी को अपनी आगोश में ले लिया। पर बहू, आज की नारी को ये धरती पनाह नहीं देगी। बाबूजी, मैं अभी तो ऑफिस से आई हूँ ना, आपकी बाकी की कहानी कल सुनती हूँ। हे भगवान, काश ये मेरा इशारा समझ गई हो, ताकि गलत राह पर बढ़ते अपने कदमों को रोक ले। सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है इम्तिहान, इम्तिहाने वफा, बाबूजी, आप कुछ और लेंगे? नहीं बहू। जब तक वो कॉफी लेके आता है तब तक मैं आपके लिए बुक शॉप से ना एक मैगजीन ले आती हूँ। ठीक है बहू, लेके आओ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। जी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सारी रात